हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे। तो आज का सेशन है ऑप्टिक्स, वन शॉट ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। ठीक है। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की दो होते हैं, एक वेव ऑप्टिक्स और दूसरा रे ऑप्टिक्स। हम आज पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रे ऑप्टिक्स प्रकाश का वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम हमारी आँखों वस्तुओं को देख पाती है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। प्रकाश की दो प्रकार के होते हैं, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ठीक है। रे ऑप्टिक्स में हम प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, यानी पहला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब है किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश का वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। तीसरा है वर्ण विक्षेपण, किसी प्रिज्म से या प्रकाश ट्यूबलेट्स पानी के बूंदों में अपवर्तित होकर के अपवर्त मतलब प्रवेश करके प्रकाश अपनी जब 7 अवयवी रंगों में टूट जाती है तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन, देखिए, प्रकाश प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। वर्ण विक्षेपण पानी के बूंद से भी होता है। ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश जब किसी तीखी अवरोध से टकरा करके छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उससे प्रकाश संबंधी इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब वायु से प्रकाश प्रवेश करती है तो वायु के कण प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश के चलने के लंबवत दिशा में बिखेर देती है, जिसे कि प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। ठीक है। ये सभी घटना रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है। आपने तो 10th में पढ़ा ही होगा बहुत कुछ, दर्पण, लेंस, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। तो आगे देखते हैं स्पेशल 12th क्लास में क्या है। हमारा दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दिए गए अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इसे हम प्रकाश का मतलब प्रकाश के पथ में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। प्रकाश संबंधी इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका 2 नियम होता है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होती है। दूसरा है आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर इक्वल टू के अनुपात को एक नियतांक कहते हैं। ठीक है। इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। ठीक है। आगे टॉपिक है हमारा
अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक क्या होता है? किसी दो माध्यम के में प्रकाश के कोण की ज्या के अनुपात को sin i बटे sin r, एक माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रकाश के कोण की ज्या के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक मतलब क्या होता है? प्रकाश का निर्वात या हवा में वेग तथा प्रकाश के किसी अन्य माध्यम में वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे हम म्यू एम इक्वल टू सी बाई सी एम से सूचित करते हैं। ये है माध्यम का अपवर्तनांक म्यू। माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, आइए देख लेते हैं कितना कितना किसका किसका मान होता है। वायु का होता है 1.003 या फिर 1.029। निर्वात का 1 होता है, जल का 0.33, अल्कोहल का होता है 1.36, किरोसिन का होता है 1.44, बर्फ का होता है 1.31, क्राउन कांच बर्फ का होता है 1.31। ठीक है, क्राउन कांच का होता है 1.52, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो कुछ मुड़ जाती है। ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो कुछ प्रकाश मुड़ जाती है। वैसी स्थिति में जबकि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो यहाँ आपतन कोण बनने वाला आपतन कोण I इक्वल टू आई सी हो जाता है, यानी क्रिटिकल एंगल हो जाता है। I इक्वल टू आई सी के बराबर हो जाता है, यानी आपतन कोण हो जाता है हमारा क्रांतिक कोण के बराबर। जब यहाँ अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ आपतन कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा IR, क्रिटिकल एंगल आप क्रांतिक कोण के बराबर। ठीक है, एक और अगर किरण लिया जाए तो यह पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी। ठीक है, तो इसे ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक और अगर किरण लिया जाए तो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इसे ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परिभाषा हम दिखा देते हैं आपको। क्रांतिक कोण का मान, सूत्र सब देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, हम पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश संबंधी इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हम प्रकाश की किरण यहाँ प्रवेश किए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया तो विलंब से और दूर हटते जाता है। तो पहला किरण थोड़ा सा दूर हटा, फिर दूसरा किरण झुका, तीसरा किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आया। तो प्रकाश संबंधी इसी घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी हमारा आपतन कोण
बनने वाला कोण है आपतन कोण से क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण से क्रांतिक कोण का मान अधिक है। यहाँ पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, तो इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। शर्त है पहला, यहाँ पे क्रांतिक कोण देख लीजिए। पहले शर्त क्या है इनका, पहला है शर्त प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी दो घटनाएं का वर्णन करें। प्रकाश संबंधी दो घटनाएं, पहला है मरुस्थल की मृगमरीचिका और धूमन प्रदेश की उन्मरीचिका नियम। इसमें क्या होता है, प्रकाश संबंधी दो घटनाएं, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दो घटनाएं होती है। पहला कि रेगिस्तान में हमें पेड़ का काल्पनिक प्रतिबिंब नीचे दिखाई पड़ता है, जिसके कारण कि पशु और मनुष्य को लगता है कि आगे पानी है, जिसके कारण कि वह भटकते भटकते रेगिस्तान में मर जाते हैं। दूसरा है बर्फीला इलाका, यानी जैसे कि ध्रुव प्रदेश, ध्रुव प्रदेश में क्या होता है, आती हुई नावें हमें ऊपर लटकती हुई दिखाई देती हैं, जिससे कि मनुष्य लोग मतलब इंसान डर जाता है। ऐसा कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। यही दो घटनाएं हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हम इसका जो है ना आंसर लिख देते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि मरुस्थल में मृगमरीचिका का नियम क्या है, तो आंसर आपको देना है मरुस्थल में मृगमरीचिका का घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। जब गर्मी के दिनों में रेगिस्तान के बालू गर्म हो जाते हैं, तो उससे संपर्क में रहने वाले वायुमंडल भी गर्म हो जाते हैं। गर्म वायुमंडल विरल माध्यम का कार्य करता है और उससे ऊपर सघन माध्यम का काम करता है, जिसके कारण कि प्रकाश पेड़ के शीर्ष से आती हुई प्रकाश की किरणें जब मनुष्य की आंखों तक पहुंचती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाती है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाती है, जिसके कारण कि मनुष्य को सीधा देखने का, मनुष्य सीधा ही देखता है। मनुष्य के प्रकाश की किरणें सीधा ही जाती है, जिसके कारण कि वह सीधा देखता है, तो प्रकाश सीधा ही देखता है, जिसके कारण कि प्रकाश की छवि नीचे हमें दिखाई पड़ती है। जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे बालू होता है और ग्रीष्म के ऋतु में बालू गर्म हो जाती है, इससे संपर्क में रहने वाले वायुमंडल विरल माध्यम हो जाते हैं और उससे ऊपर सघन माध्यम। प्रकाश जब पेड़ पर पड़ती है, तो प्रकाश से आती हुई प्रकाश की किरणें
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जिसके कारण कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाती है, जिसके कारण कि आँखों तक पहुँचने वाले प्रकाश की किरणें सीधे परावर्तित होती है, जिसके कारण कि पेड़ का प्रतिबिंब हमें काल्पनिक रूप से क्षैतिज तल पर प्राप्त होता है, जिसके कारण कि मनुष्य को लगता है कि नीचे पानी है। ठीक है, यही घटना है। दूसरा है धूम प्रदेश में उन्मरीचिका का नियम। इसमें क्या होता है, जब नाव समुद्र में तैरते हुए आते हैं तो समुद्र का हालांकि पानी ठंडा रहता है, तो उससे संपर्क में वायुमंडल सघन हो जाते हैं और प्रकाश की किरणें परावर्तित सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करते हुए मनुष्य के नेत्र तक पहुँचती है, तो वह परावर्तित किरणें हमें अपोजिट वायुमंडल में उल्टा लटकती हुई नाव के रूप में दिखाई देती है, जिससे कि यही हमारा ध्रुव प्रदेश की उन्मरीचिका का नियम है, जो कि एक डरावना सीन प्रदर्शित करता है कि जहाज आकाश में उड़ती हुई कैसे दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि मनुष्य लोग डर भी जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक हम अपना, ऑप्टिकल फाइबर, जिसे तंतु भी कहते हैं। ये क्या है? यह एक प्रकार का यंत्र है जिससे कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी हानि के भेजे जाते हैं। अगर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजें तो हो सकता है कुछ किलोमीटर के बाद प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, लेकिन इससे प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में खपत होती है और ये बहुत दूरी तक प्रकाश तय करती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो हम इसका आंसर देते हुए कहना चाहते हैं, प्रकाश को उसकी तीव्रता में न्यूनतम हानि किए प्रकाश को दूर स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए एक युक्ति काम में ली जाती है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिससे कि प्रकाश का बहुत ही कम खपत होता है और 1 किलोमीटर में मात्र 5% की हानि होती है। समझ गए? और यह 3 भाग में बटा होता है। पहला भाग हमारा है क्रोड, दूसरा है क्लैडिंग, तीसरा है जैकेट। और इसका अपवर्तनांक काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी अपेक्षा जैकेट का। ठीक है, और यह प्लास्टिक का बना होता है जो इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, आइए तो हम सभी क्रोड और क्लैडिंग जैकेट का क्या क्या कार्य है वो देख लेते हैं। क्रोड का कार्य है, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्र में बाल जैसी पतली सिल्ली होती है। ऑप्टिकल फाइबर के केंद्र में बाल जैसी बहुत ही पतली एक सिल्ली होती है, जिसे कि क्रोड कहते हैं। इसका अपवर्तनांक जैकेट की अपेक्षा क्लैडिंग की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे है क्लैडिंग ऑप्टिकल फाइबर के क्रोड के ऊपर वाला भाग को क्लैडिंग कहते हैं। इसका अपवर्तनांक कोर की अपेक्षा कम होता है। इसे बनाए जाते हैं पॉलीयूरेनियम नामक प्लास्टिक खोल से। जैकेट को बनाए जाते हैं पॉलीयूरेनियम नामक प्लास्टिक से, और क्लैडिंग को बनाया होता है कांच से बनाया जाता है। हमको अभी पता नहीं है इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग है चिकित्सक क्षेत्र में, हृदय में जो बीमारी होती है उसका, चिकित्सक क्षेत्र में शरीर के अंदरूनी अंग का चित्र खींचने में या फिर फोटो खींचने में, तथा
संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में, केबुल 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 तार में, टेलीफोन केबुल में, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, स्वागत करता है करण आपका अगले टॉपिक में। तो हमें ये सूत्र प्रूव करने कहता है इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में। ठीक है, हमारे पास 3 परिस्थिति है, तो हम आइए तीनों परिस्थिति में ये सूत्र प्रूव करते हैं। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल गोली सतह में ये सूत्र प्रूव करें। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए, एक कक्ष है, एक गोली सतह है, प्रकाश प्रकाश जब यहाँ से जाता है, यहाँ टकराता है, कुछ अपवर्तित होता है। ठीक है, फिर पुनः यहाँ पे डॉटेड लाइन में आकर के यहाँ इमेज बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे त्रिज्या है R। ठीक है दोस्तों, C सूचित किया गया है, इसलिए दर्पण का नाम है AB और इसकी वस्तु प्रतिबिंब दूरी -V से और वस्तु दूरी -U से स्थित किया गया है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे I इक्वल टू मान निकालेंगे। I का क्या होगा? I हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा, अल्फा है और थीटा है। यहाँ पे I इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा और R इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। नहीं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों किरण बाहर में है, एंगल दोनों बाहर में है और अल्फा अंदर में है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस थीटा, ये थोड़ा सा आप जो है ना इस परिस्थिति में इन दोनों का मान याद कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो आइए देखते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम क्या कहता है? जहाँ पे μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, तो μ2 रहने देंगे sin I, चूँकि छोटे द्वारक के लिए sin I इक्वल टू tan I इक्वल टू I हो जाता है। तो यहाँ पे हम μ1 I लिख देंगे, μ2 R लिख देंगे। sin I इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पे है μ2, R इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इक्वल टू यहाँ पे देखिए, अल्फा इक्वल टू है Q बाय P, μ1 Q बाय P और बाय नीचे में देखिए तो R, यानी PC। ठीक है दोस्तों, प्लस में थीटा इक्वल टू QP बाय OP, μ2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा QP बाय PC और प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा QP बाय IP। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, दोनों निकाल करके दोनों कट जाएगा। तो μ1 बाय PC प्लस μ1 बाय OP इक्वल टू μ2 बाय PC प्लस μ2 बाय IP। ठीक है, ये दोनों कॉमन यहाँ से निकाल करके काट देंगे। ठीक है, तो PC का मान देखिए क्या है, PC इक्वल टू है R, प्लस में है प्लस OP इक्वल टू माइनस में U, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। μ2 बाय PC क्या है R प्लस IP माइनस में V, तो यहाँ माइनस μ2 बाय V। ठीक है, अब जब इसको हटाई चलाइएगा, इसको उधर ले जाइए, इसको यहाँ लेकर आइए, μ2 बाय R माइनस म्यू बाय R इक्वल टू μ2 बाय V माइनस
म्यू 1/u। प्रूव्ड हो गया हमें। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखिए यही प्रूव करने कह रहा था, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें देखिए उत्तल ध्रुवखंड है, देखिए अगला उत्तल ध्रुवखंड है, प्रकाश की किरण आई, अपवर्तित होकर झुक गई, यहाँ पे अल्फा बीटा, ठीक है, त्रिज्या आर, वस्तु दूरी म्यू, इसका अपवर्तनांक यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ पे 0 है वस्तु, ठीक है। यहाँ पे हमारा इमेज प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए आई इक्वल टू हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, आई इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। क्यों, देखिए तो एक किरण बाहर है, एक किरण अंदर है और एक किरण बाहर है। बीटा वाला हमारा है अंदर में और थीटा वाला है बाहर में, ठीक है। स्नेल के नियम से म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू आई हो जाएगा, म्यू 2 यहाँ पे इंटू साइन आर इक्वल टू आर हो जाएगा, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू साइन आई, देखिए लिख देते हैं अल्फा प्लस थीटा, म्यू 2 आर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा इक्वल टू है ए पी बाय पी सी, ए पी बाय पी सी प्लस थीटा इक्वल टू है ए पी बाय माइनस यू, ए पी बाय माइनस यू इक्वल टू म्यू टू अल्फा इक्वल टू है ए पी बाय पी सी, यहाँ पे है माइनस में बीटा इक्वल टू ए पी बाय भी, ए पी बाय भी, ठीक है। तो आइए म्यू 1 पी सी प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा म्यू 2 बाय यू, म्यू 2 बाय पी सी इक्वल टू है पी सी आर है, आर माइनस पी ए पी है म्यू 2 बाय भी, ठीक है। पलटाइएगा तो हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड म्यू 2 बाय भी माइनस म्यू 1 बाय यू इक्वल टू म्यू माइनस म्यू 1 बाय आर, प्रूव्ड हो गया। ओके दोस्तों, ये वाला आप खुद से करके अगला वीडियो में भेज